गुरुदेव जी का एक पद सुन रहे थे। विश्व के सब संत जन को, विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार। क्या आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं? किसी व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाए कि क्या आपको अपने गुरु से प्रेम है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ, मैं अपने गुरु से प्रेम करता हूं, गुरु की भक्ति करता हूं। लेकिन गुरु से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? गुरु की भक्ति कर रहे हैं, कैसे समझें? अपने गुरु से प्रेम करने का अर्थ है दुनिया में जितने संत गुरुजन हैं सबके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना। यदि आप कोई भी व्यक्ति हो, अपने गुरु से तो प्रेम करते हैं, किंतु दूसरे गुरुओं को आप छोटा समझते हैं, उनकी निंदा बुराई करते हैं, इसका मतलब है आपने अभी तक अपने गुरु को समझा ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुरु से सच्चा प्रेम करेगा, जिसके मन अपने गुरु से सच्चा प्रेम होगा, वह व्यक्ति दूसरे संत या दूसरे गुरु की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं कर सकता है। किसी में कोई गलती है तो अब आप उस गलती से बचें। गलती उस बुराई की करें, उस व्यक्ति की बुराई ना करें। गलती आपके गुरु में भी हो सकती है, और जैसे आपको अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं है। इसलिए भक्ति अपने गुरु की तो करनी चाहिए ही, किंतु अपने गुरु भक्ति करते हुए दुनिया में जितने संत गुरु हैं सबके लिए मन में आदर, श्रद्धा का भाव हो, कोमल भाव हो। हम सबकी सेवा नहीं कर सकते, सबकी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए अपने मन में आदर का भाव तो बना कर रख सकते हैं, उनके लिए मन में श्रद्धा का भाव तो बनाकर रख सकते हैं, और उनमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण कर सकते हैं। किसी से भी प्रेम करने का अर्थ होता है उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयां है, जो कुछ भी सद्गुण है, उन अच्छाइयों को, उन सद्गुणों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते चले जाना। और हम उससे प्रेम तो करते हैं, किंतु उसमें जो अच्छाई है उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती, उस अच्छाई को ग्रहण नहीं करते, जीवन में धारण नहीं करते, तो हमारा प्रेम केवल ऊपरी ऊपरी प्रेम है, और ऐसे प्रेम से काम नहीं बनेगा। हर व्यक्ति को अपने गुरु को बड़ा मानना चाहिए। जब हम अपने गुरु को बड़ा मानेंगे तभी उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, तब हम उसकी भक्ति कर सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे। बिना बड़ा माने श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। बिना बड़ा माने समर्पण नहीं होगा। तो अपने गुरु को बड़ा मानने का अधिकार हर व्यक्ति को है।
और हर व्यक्ति को यह अधिकार है अपने गुरु को बड़ा कहने का, किंतु किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है दूसरे के गुरु को छोटा कहने का। और जहां यह कहा गया कि हमारे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु छोटे, हमारे गुरु सच्चे, तुम्हारे गुरु झूठे, बस वहां झगड़ा शुरू हुआ, वहां विवाद शुरू होगा। धर्म के क्षेत्र में अनेक संप्रदायों में परस्पर जो दूरियां दिखाई पड़ती है, विषमता दिखाई पड़ती है, उसका एक कारण तो यह है कि लोग एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने का प्रयास नहीं करते। और दूसरा कारण है कि हम बड़े और तुम छोटे, बस विवाद शुरू हो जाएगा, चाहे घर में हो चाहे परिवार में हो। जब तक दूसरे व्यक्ति की बात आप सुनोगे नहीं, तब तक पता क्या चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसके बातों में कुछ सार है या नहीं है। हम तो पहले से ही उसके बात का खंडन कर दिए तो समझ कहां पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सबकी बातों को सुनो, किंतु निबेरा, निर्णय अपने विवेक से करो। सबकी बातों को सुनने से परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और निबेरा निर्णय करने से गलत बात को छोड़कर सत्य को हम ग्रहण कर सकेंगे। ये सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय। नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला होए। नग पत्थर और रत्न, नग मतलब रत्न, पाषाण पत्थर मतलब सार और असार, गुण और दोष दुनिया में हर जगह है। दुनिया में ऐसी कोई भी परंपरा, कोई मत मजहब नहीं है, कोई कुल परिवार नहीं है जिसमें खोजने में दोष ना मिले। तो दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई परंपरा, कोई मजहब, कोई मत संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो, सद्गुण ना हो, सदाचार ना हो। क्या कहते हैं, सर्वत्र है। पारक बिरला, कोई परखने वाला कोई बिरला होता है। आप बाजार जाते हो कोई सौदा खरीदने के लिए, तो बिना देखे भाले आप कोई सौदा नहीं खरीदते। थोड़ी सी चीज भी खरीदना, साग भाजी भी खरीदना है तो आप देख टटोल लेते हो, जांच परख करते हो और सही लगता है तब खरीदते हो। आंख मूंद कर दुकानदार की बातों पर विश्वास नहीं करते और आंख मूंद कर खरीदते नहीं है। ऐसी ही किसी की भी बात को आंख मूंद करके मत मानो, परखो, देखो, विचार करो, सही है या गलत है। जो कुछ लिखा है सबका सब सच नहीं है, और जो कुछ लिखा है सबका सब गलत नहीं है। हर शास्त्र में कुछ न कुछ सार मिलेगा। पुरजा साहब ने कहा
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सुबह पछोड़ा जाता है, छिलके उड़ जाते हैं, से चावल जो सार रह जाता है। ऐसे ही सब जगह से सार ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। केवल असार असार को देखते रहोगे तो घृणा पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, बैर पैदा होगा और मन में क्रोध आ जाएगा। और यदि सार सार को देखोगे तब प्रेम पैदा होगा, आदर पैदा होगा, मन में उसके लिए प्रीता का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा। आप अपने घर से शुरू कर लो। यदि आप कोई भी व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है तो उसका बहुत ही सरल उपाय है। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना लोग करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। किसी ने देखा है जो मर कर गया, क्या उन्होंने आपको चिट्ठी भेजा कि मैं स्वर्ग में आ गया, कि आप उनको स्वर्ग तक पहुंचाने गए थे? न तो उन्होंने चिट्ठी भेजी, न आप उन्हें स्वर्ग तक भेजने गए थे। तो कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ? एक शब्द है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, झूठ है। आकाश पाताल में कोई स्वर्ग नरक है नहीं, और है भी तो मरने के बाद मिलेगा तो हमारे किस काम का आएगा? जीते जी स्वर्ग पैदा क्यों नहीं करना चाहते? जीते जी स्वर्ग में निवास क्यों नहीं करना चाहते? हर आदमी चाहे तो जीते जी स्वर्ग में निवास कर सकता है और अपने घर परिवार समाज को स्वर्ग बना सकता है। यदि घर परिवार समाज को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो एक काम करें, सुबह उठे और उठकर बिस्तर पर 2-4 मिनट बैठ जाए और अपने घर के लोगों की याद करें। माता पिता है, सास ससुर है, पति पत्नी है, बहू है, बेटा है, भाई है, भाभी है, ननद है, भावज है, जितने भी लोग हैं, जिनकी याद आती जाए उनमें सोचो कि इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें हर अच्छाई है। हर आदमी, हर व्यक्ति की अच्छाई को याद करते चले, हर व्यक्ति की अच्छाई के बारे में सोचे और रोज ऐसा करें। जब बराबर रोज परिवार के सभी सदस्यों, छोटे बड़े सभी सदस्यों में जो अच्छाई उसको बराबर याद करते रहोगे, तो जब अच्छाइयों बराबर याद करोगे तो उनके लिए आपके मन में कोमल भाव पैदा होगा, मन में प्रेम श्रद्धा का भाव पैदा होगा। अब मन में प्रेम श्रद्धा का भाव होगा तो उनके लिए मुख से कोमल और मीठी वाणी निकलेगी, क्योंकि जिसके लिए मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव है, जिस समय मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव है उस समय मन में कड़वी बात, क्रोध की बात तो निकलेगी ही नहीं। तो जब परिवार लोगों के अच्छाइयों को याद करते रहेंगे बराबर, तो उनके लिए मन में प्रेम होगा, श्रद्धा होगा, और प्रेम श्रद्धा होगा तब मुख से जो वाणी निकलेगी कोमल और मीठी वाणी निकलेगी। उनके लिए व्यवहार कोमल हो जाएगा और सब ऐसा करने लग गए, आपके घर स्वर्ग बन गया। एक भी पैसा खर्च नहीं करना है आपको, कुछ भी। किसी देवी देवता को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भगवान भगवती को पुकारने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे घर को स्वर्ग बना दो। कोई बनाएगा नहीं, लेकिन आप बना सकते हो। इसके विपरीत सुबह नींद खुली और परिवार के लोगों की याद आई मन में, आपने सोचा
पिता में ये गलती, माता में ये गलती, पत्नी में ये गलती, पति में ये गलती, बहू में ये गलती, बेटा में ये गलती, गलती 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 की याद करते चले गए। फिर उसके लिए मन में क्रोध होगा, द्वेष होगा, घृणा होगी। जब मन में क्रोध और घृणा का भाव होगा तो वाणी में कड़वाहट निकलेगी, कड़वी वाणी निकल जाएगी, क्रोध गाली निकलेगी मन में, व्यवहार कटु होगा। 2-4 महीने में परिवार नरक बन जाएगा। लगेगा ऐसे परिवार रहने का बच्चा तो आत्महत्या कर लेना अच्छा है। ये कौन बनाया? आप नरक बना सकते हो, आप स्वर्ग बना सकते हो। नरक बनाना तो सबको आता है, स्वर्ग बनाना नहीं आता है। पूजा, भक्ति, सत्संग ये सब करने का फल होता है अपने घर परिवार को स्वर्ग बना लेना। और यदि आप आज स्वर्ग में निवास कर रहे हैं तो मरने के बाद भी स्वर्ग हो जाएगा। जो बीज बोएंगे वैसी फसल तो उगेगी आगे के लिए। भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसके बीज आज तो बोना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, नग पाषाण जग सकल है, संसार में सर्वत गुण और दोष है, सार असार है, अच्छाई बुराई है, किंतु इनकी परख करने वाला बिरले बिरले होते हैं। आपको पारखी बनना होगा। यदि आप पारखी नहीं बनते हो तो सर्वतो धोखा खाओगे। बाजार में, घर में धोखा खाओगे, बाजार में धोखा खाओगे, जहां जाओगे वहां धोखा खाओगे। अपने को पारखी भले मत कहो, अपने नाम में पारखी भले मत लगाओ, लेकिन पारख तो आपका गुण है, पारख तो आपका धर्म है। हर बात में आप परखते हो ना। और यदि परख नहीं करते तो धोखा तो खाना होगा। दुर्भाग्य यह है कि व्यवहार के क्षेत्र में तो हम परख करते हैं, हर चीज में परख करते हैं, लेकिन जब धर्म क्षेत्र में आते हैं तब परख करना छोड़ देते हैं, आंख मूंद करके मान लेते हैं। इसीलिए आंख मूंद कर मानने के कारण हम सच्चे ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। झूठ को सांच समझ लेते हैं और सांच को झूठ समझ लेते हैं। साहब कहते हैं परखो, और परख परख करके, यही तो है ना, सार सार गहरे थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करो, थोथा है वो उड़ा दो। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबकी बातों को सुनो। सुनने से प्रेम बढ़ता है। एक बात और, यदि आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो सरल रास्ता क्या है? पहले प्रेम से उसकी बात को सुनो। उसकी बात गलत हो सकती है, लेकिन जब आप प्रेम से उसकी गलत बात को भी सुनते रहेंगे बराबर, तो जब आप उसकी बात को सुनोगे तो उसके मन में आपके लिए प्रेम होगा। जब मन में प्रेम होगा तब आप अपनी बात उसे सुना सकते हो। किसी को अपनी बात मनवानी है तो पहले उसकी बात माननी पड़ेगी। जब आप उसकी बात मान लोगे तो आप अपनी बात उसे मनवा सकते हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। और किसी ने कोई बात कहना शुरू किया, आपने टोक दिया, तुरंत उसकी बात काट दिया, फिर आपकी बात चाहे कितनी सही हो, चाहे आप गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे कुछ भी हो, फिर आपकी बात सुनेगा नहीं, आपकी बात को काटना जाएगा। क्योंकि जब आप उसकी बात को काटोगे उसके मन में क्रोध आ जाएगा, फिर वो आपकी बात को काटेगा। विवाद का कारण नहीं, धर्म क्षेत्र में, चाहे व्यवहार के क्षेत्र में हो, परिवार में, समाज में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जो विवाद दिखाई पड़ता है, विषमता दिखाई पड़ती है, उसका कारण यही है।
हम सुनना ही नहीं चाहते। गड़बड़ियां यहां आती है। सुने तो यहाँ पर कहा गया था कि विश्व के सब संत गुरु संत जनों को वंदना साभार, सबके लिए आदर, सबके लिए आदर। फिर जो सही है बात को मानो। श्रद्धा का मतलब आंख मूंद कर मानना नहीं होता है। लोगों ने समझ लिया है श्रद्धा का अर्थ होता है आंख मूंद कर मान लेना, कोई तर्क न करना। लेकिन यह श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है और इससे काम बिगड़ जाएगा। श्रद्धा का अर्थ श्रत और धा, ये दो पद है और दोनों पदों को मिलकर के श्रद्धा शब्द बना है। श्रत कहते हैं सत्य को और धा कहते हैं धारण करने को। मतलब सत्य को धारण करना श्रद्धा है। हमारी वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है श्रद्धा कहलाती है। लेकिन आज चाहे बात कितनी गलत हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, अब तक करोगे तो कहेंगे आपको धर्म पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, फिर श्रद्धा का मतलब आंख फोड़ना नहीं है। श्रद्धा का मतलब है सत्य को स्वीकार करना। अचले साहब ने कह दिया है सार सार को गए थोथा दे उड़ा, सार सार को ग्रहण करे थोथा को उड़ा दो। हर जगह बात यही है और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे मैं सदगुरु कबीर की एक साखी पर थोड़ा विचार करूंगा। अब साखी आप सुने बहुत बार, याद भी होगी। दुनिया में जन्म लेकर तो सभी आते हैं और जो जन्म लेकर के आता है उसे सबको जाना भी होता है। साहब ने यही कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको दुनिया छोड़कर जाना है। दुनिया का नियम है जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत अवश्य होगी, चाहे वो राजा हो, रंग हो, चाहे फकीर हो। शरीर किसी का अमर हो नहीं सकता है। नाम चाहे जो ले लो, भगवान भगवती का नाम लो, देवी देवता का नाम लो, गुरु पीर का नाम लो, ऋषि मुनि का नाम लो, किसी का भी नाम ले लो, शरीर किसी का अमर हो नहीं सकता है। जन्म शरीर का होता है ना, और जन्म होगा तो मौत होगी। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति शरीर से अमर नहीं है और सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से ही बनता है। मिट्टी पानी आग हवा के अलावा और कोई ऐसा तत्व नहीं है जिससे किसी का शरीर बनता हो। और दुनिया में नियम है, जितने भी मनुष्य हैं सबके जन्म का एक ही तरीका होता है। इसलिए हमें यह भी समझना होगा, जब सबके जन्मने का एक ही तरीका है और सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है और सबके भीतर में वही चेतन आत्मा निवास कर रहा है, तो जन्म के आधार पर कोई आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है। और जन्म के आधार पर किसी आदमी को यह कहा नहीं जा सकता कि आगे चल करके ये क्या बनेगा। आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता है, आदमी कर्म से, चरित्र से, अपने कर्मों से बड़ा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। सदगुरु कबीर के अनुसार
कर्म सुधार ही सच्चा भजन है, सच्ची पूजा है, ईश्वर की सच्ची भक्ति है। क्योंकि किसी की भक्ति करने मात्र से हमारा जीवन बनता बिगड़ता नहीं है। जीवन बनता बिगड़ता है कर्मों के आधार पर। जिसके कर्म उज्जवल है उसका जीवन बन जाएगा, जिसके कर्म गलत है उसका जीवन बिगड़ जाएगा। और वह ईश्वर जो हमारे सुख दुख का देने वाला है वह हमारे कर्म ही है। भागवत पुराण में एक जगह नंद बाबा और कृष्ण का वार्तालाप है। उस वार्तालाप के दरमियान में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर है। और जैसा हम करेंगे वैसा हमें सुख दुख मिलेगा ही मिलेगा। ना हमारे पाप कर्मों को कोई काट सकता है और ना हमारे पुण्य कर्मों का कोई बिगाड़ सकता है। हजार भगवान मिल करके, हजार गुरु मिल करके, हजार देवता मिल करके हमारे पाप कर्मों को काट नहीं सकते। और यदि हमने जीवन में पुण्य किया है तो हजारों भगवान मिल करके हमें नरक भेज नहीं सकते। इसलिए आप जिसकी भी भक्ति करते हो, आपका मन, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सुधार कर्मों पे करने की आवश्यकता है। कर्म सुधार ही सच्चा भजन है। मैं कह राजा साहब कहते हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, दुनिया में जो आया है वो सबको जाने प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। प्रकृति का जो नियम होता है वो सब के लिए बराबर होता है। वहां राजा, रंग, धनी, गरीब, साधु, गृहस्थ तो कोई भेदभाव नहीं होता है। भले हम धोखा में कहते रह जाए, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। तो जन्म हुआ है तो मौत तो होगी। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सर्वे क्षयांता निचया पत्नांता समुच्छ्रया संयोग विप्रगांतम मरणांतम ही जीविता। सारे संग्रहों का अंत विनाश है, सारे संयोग का अंत वियोग है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है और जन्म का अंत मौत है। सदगुरु कबीर ने इसको सरल भाषा में कहा है, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढे पड़े, जन्मे सो मर जाए। जो उगता है वो अस्त होता है। सूरज सुबह उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। चंद्रमा शाम को उगता है, सुबह तक अस्त हो जाता है। उगने का मतलब होता है अस्त होना। फूल सुबह खिलते हैं, शाम तक मुरझा जाते हैं और कितने फूल तो गिर जाते हैं। मकान बनाया जाता है, 50, 70, 80, 90, 100 साल के भीतर मकान खंडहर बन जाता है। ये नियम है। सब कहते हैं जन्मे से मर जाए। ऐसे ही जिसका जन्म होता है उसकी मौत जरूर होगी। और कहीं तो कोई जन्म का तरीका सबका एक जैसा होता है, लेकिन साहब कहते हैं जन्म लेकर जो आया है उसे जाना तो होगा। सबके लिए नियम एक जैसा है, परंतु जाने जाने में फर्क है। अब मैंने कहा कि शरीर अमर हो नहीं सकता, इसलिए किसी भी व्यक्ति को शरीर को अमर बनाने की दुराशा में पड़ना नहीं चाहिए। लोग मानते हैं कि हमारे गुरु अमर है, हमारे गुरु अमर है, हमारे गुरु अमर है। ज्ञान से अमर है, आत्मक दृष्टि से, जीव दृष्टि से अमर है। शरीर दृष्टि से किसी का गुरु अमर हो नहीं सकता है। भावना है, लेकिन भावना से सत्य बदलता नहीं है।
भावना अपनी जगह पर और सत्य अपनी जगह पर। हमारे कहने से सत्य में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से नियम में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जो नियम नियम है, जो सच सच है, वो वैसा ही रहेगा। इसलिए बहुत भावुक बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको जाना सबको होगा, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। एक व्यक्ति वह होता है जो सिंहासन पर बैठकर जाता है, और एक व्यक्ति वह होता है जो जिसे जंजीरों से बंध कर ले जाया जाता है। और यही फर्क हो जाता है। सिंहासन पर बैठकर जा रहे हैं या जंजीर से बंध कर जा रहे हैं। और हम सबको या तो सिंहासन पर बैठकर जाना पड़ेगा या जंजीर से बंध कर जाना पड़ेगा। और ये सिंहासन और जंजीर बाहर से दिखाई नहीं पड़ेंगे, और हमारे लिए कोई दूसरा कोई सिंहासन नहीं बनाएगा, और हमारे दूसरा कोई जंजीर नहीं बनाएगा। सिंहासन पर शरीर को बैठाया जा सकता है, जंजीरों से शरीर को बांधा जा सकता है। जीव को न सिंहासन पर बैठाया जा सकता है, और जीव को न तो जंजीर से बांधा जा सकता है। कथन भावात्मक है। सदगुरु कबीर भावात्मक कथन कहते हैं प्रायः। ये सिंहासन और जंजीर क्या ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमारे कर्मों के संस्कार, यदि हमारे कर्म पवित्र है, हमारी रहनी, हमारा चरित्र उज्जवल है, तो उनके जो संस्कार बनेंगे, पवित्र संस्कारों के जो समूह है, वो सिंहासन है। हमारे कर्म गलत है, हमारा चरित्र गलत है, हमारा खान पान गलत है, उनके जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार हमारे लिए जंजीर बन जाएंगे। और जंजीर को दूसरा कोई काट नहीं पाएगा। अब सोचना यह है कि हम अपने लिए सिंहासन बना रहे हैं या जंजीर बना रहे हैं। मन कैसा है? यदि मन हमेशा चिंता में डूबा हुआ है, भयभीत है मन, तनावग्रस्त है मन, कुचिंतन में डूबा हुआ है मन, विकारी बना हुआ है मन, न घर में चैन, न बाहर चैन, न काम करते समय चैन है, न तो विश्राम करते समय चैन है, समझ लेना कि मैं जंजीर बनाने का काम कर रहा हूं। जो आदमी जंजीर बनाएगा उसी को तो चैन नहीं मिलेगा ना, न घर में चैन रहेगा, न बाहर चैन रहेगा। जिसका मन शांत है, चाहे घर में हो चाहे बाहर, जिसका मन निश्चिंत है, निर्भय है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जिसका मन निर्मल है, पवित्र भावनाओं में, पवित्र विचारों में डूबा हुआ है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, वो आदमी अपने लिए सिंहासन बना रहा है। और जो सिंहासन बैठा है वो भयभीत नहीं होगा। वो समझता है कि भय केवल भावना मात्र है। गलत काम करे और भयभीत ना हो, यह संभव नहीं होगा। किसी के भी गलत काम करेंगे तो जंजीर तो बनेगी, कोई काट नहीं पाएगा। बाहर से हंसना सरल है, जब मन हंसे तब विशेषता होगी। सोच लें, एक सरल उपाय परीक्षा करने के लिए, दिन भर आप काम करते हो कहीं पर, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, सड़क में या दुकान में या कहीं भी काम करते हो। अनेक लोगों से मिलते जुलते हो, अनेक लोगों से बात व्यवहार करते हो, रास्ता चलते, नहाते समय या कहीं और कुछ सोचते रहते हो। दिन भर काम किया, लोगों से मिले जुले, रात के समय खा पी कर बिस्तर पर गए, बत्ती बुझा दिए, लेट गए, अब नींद नहीं आ रही है, बदल रहे करवट, मन बेचैन है, तो समझ लेना कि आज मैंने जंजीर बनाने का काम किया, वो जंजीर गड़ रही है आपको। और ऐसा सब दिन भर काम करने के पश्चात, बात व्यवहार करने के पश्चात
खा पी कर बिस्तर पर गए, बिस्तर पर लेटे, सरल है मन, नींद की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 2 4 6 10 मिनट के भीतर नींद आ गई, प्रसन्न मन है, तो समझ लेना कि आज मैंने सिंहासन बनाने का काम किया है। रोज रोज अपने मन की परीक्षा करते रहना है कि आज मैं सिंहासन बनाया हूं या जंजीर बनाया। अब ऐसा हो सकता है गर्मी के दिन है, बत्ती चली गई है, भयंकर गर्मी है, नींद नहीं आ रही है, तो अलग बात है। सर्दी के दिन है, पहनने को ओढ़ने को बराबर कपड़े नहीं है, ठंडी के मारे नींद नहीं आ रही है, बाहर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसके कारण नींद नहीं आ रही है, शरीर में कोई भयंकर बीमारी हो, भयंकर पीड़ा हो रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है, तो अलग बात है। लेकिन सब कुछ बढ़िया होते हुए भी मन में पीड़ा है, तो पीड़ा जंजीर के कारण है। और जंजीर बने कैसे है? गलत कर्मों से, गलत व्यवहार से, गलत आचरण से। तो काम तो करना है सबको। साहब कहते हैं एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, एक सिंहासन पर बैठ कर ही गया और एक जंजीर से बंद करके गया। सिंहासन बनाना कैसा है? साहब ने उपाय बता दिया है। सदगुरु कबीर हर क्षेत्र में हमें रास्ता बताते, हर क्षेत्र में वो हमें बताते उपाय। कबीर साहब की साखी वो याद भी होगी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सिंहासन पर बैठकर जाने वाला तो हंसेगा ना, और रोएगा कौन? जंजीर में से बनकर जाने वाला। हर आदमी को अहंकार है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा समझदार हूं, मेरी जैसी बुद्धि तो किसी किसी की होगी। सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक समझदार अपने घर परिवार गांव समाज में हूं तो मैं ही हूं, यह अहंकार आदमी को है। अच्छी बात है यदि ऐसा है तो। और किसी आदमी से पूछो कि क्या तुमने अपना जीवन सही ढंग से जिया है और आज वर्तमान में सही जीवन जी रहे हो, तो कहेगा हाँ, मैंने जो जीवन जिया है वो सही जीवन जिया है, और आज वर्तमान में जो जी रहा हूं सही ढंग से जी रहा हूं। अच्छी बात है। हर आदमी के मन में भाव होना चाहिए, अच्छा जीवन जिए। लेकिन कसौटी क्या है कि आपने जीवन अच्छा जिया है और वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा जीवन वर्तमान में जी भी रहे हैं। कसौटी क्या है? बड़ा मकान बना लिए, बड़ी दुकान बना लिए, बहुत रुपया पैसा कमा लिए, कोई नेता बन गए, अफसर बन गए। ये आपके अच्छे जीवन जीने की कसौटी नहीं है। बेईमानी करके भी आदमी पैसा कमा लेता है, बेईमानी करके आदमी बड़ा मकान बना लेता है, अब बहुत कुछ कर सकता है। जीवन अच्छा वो है, सिंहासन वह है जो सचमुच में आपने जीवन से ढंग जिया है। यदि मन में क्लेश है, पीड़ा है, शिकायत है, तनाव है, चिंता भयभीत है, तो समझ जाना कि जीवन मैंने गलत किया है, क्योंकि गलत करने वाले व्यक्ति को यह सब मन में होगा। सही समझ है, सही बुद्धि, सही ज्ञान है, तो चिंता किस बात की, टेंशन किस लिए हो रहा है फिर मन में? गरीब हैं आप, आपके पास पैसा कम है कि पैसा ज्यादा है, कम पढ़े लिखे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा मूल्य नहीं रखता है जीवन के संदर्भ में। ये व्यवहार के संदर्भ में मूल्य है। इसका मूल्य है हमारा आपका मन कैसा है। गरीब है, कमाते खाते हैं, जीवन चल रहा है, निर्मल मन है, पवित्र विचारों में, पवित्र भावनाओं में डूबा हुआ मन है, तो आप जीवन में सफल हैं, जीवन सही जी रहे हैं, सिंहासन बनाने का काम कर रहे हैं, और आपके सिंहासन को दूसरा कोई छीन ही नहीं सकता है। बड़े समझदार हैं, मतलब बड़े पढ़े लिखे हैं,
बड़े धनवान हैं, टेंशन टेंशन टेंशन, हर समय टेंशन, हर समय उलझा हुआ है मन, हर समय दुखी है मन, हर समय चिंता में डूबा हुआ है मन। जीवन को गलत ढंग से जी रहे हो। पैसा काम नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई काम ना आएगी, और आपने जंजीर बनाया है, जंजीर दूसरा कोई काटेगा नहीं। दुनिया का बड़ा से बड़ा कारीगर है, आप जंजीर को नहीं काट पाएगा। इसलिए हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कितना पैसा हमारा रुपया पैसा है, ये बिल्कुल भूल जाओ। अंत में एक भी काम नहीं आने वाला है। आप बना सकते हो, बनाओ, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया दुकान बनाओ, बढ़िया गाड़ी खरीदो, बढ़िया कपड़ा खरीदो, बढ़िया कपड़ा बना लो, बढ़िया भोजन बना लो, हर चीज को बढ़िया बनाओ। जितना संभव बढ़िया बढ़िया बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें बढ़िया से बढ़िया बनाने का, बिगाड़ने का काम ना करें। लेकिन याद रखना, बढ़िया मकान है, बढ़िया दुकान है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है, मन बढ़िया नहीं है तो किसी बढ़िया काम नहीं आएगा। और बढ़िया मकान बनाते हो, बढ़िया गाड़ी खरीदते हो, बढ़िया सब कुछ करते हो तो पैसा लगेगा, लेकिन बढ़िया मन बनाने में एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। और दुर्भाग्य यही है, जहां पैसा लगता है, जहां बहुत खर्चा होता है, वहां हम बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। जिस मन को बढ़िया बनाने में एक भी पैसा नहीं लगता, हम बिल्कुल उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए तो दुख है जीवन में। कुछ बढ़िया बना पाओ या मत बढ़िया बना पाओ, ये बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, बढ़िया बैंक बैलेंस, बढ़िया गहना, बढ़िया कपड़ा, सफलता जीवन को नहीं, इसमें ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है बढ़िया मन। वो बढ़िया मन ही सिंहासन है। और बढ़िया मन उसी का होगा जो सचमुच में भजन कर रहा होगा, सचमुच में जीवन को सही ढंग से जी रहा होगा। भजन भी करे, जीवन बढ़िया ढंग से जिए और बढ़िया मन ना हो। और बढ़िया मन वह है जिस मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर विरोध नहीं है, घृणा नहीं है, वैमनस्य नहीं है, लोभ लालच नहीं है, सबके लिए प्रेम है, आदर है, श्रद्धा है, करुणा है, स्नेह है, अहिंसा का, दया का भाव है, वो बढ़िया मन होगा। और ऐसे बढ़िया मन में टेंशन होगा ही नहीं, ऐसे बढ़िया मन में कोई दुख होगा ही नहीं। और यही सिंहासन है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। सफलता जीवन में इसी बात में है, हम जो कुछ करें सिंहासन बना लें। और सिंहासन एक दिन में नहीं बनेगा। कोई चाहे हम 2-4 दिन में सिंहासन बना लें तो 2-4 दिन में नहीं बनने वाला है, पूरी जिंदगी लगानी पड़ेगी इसके लिए। और अंतिम समय में जब जीवन से, दुनिया से विदा होने का समय आ जाए, उस समय कोई क्लेश मन में ना हो, ऐसा लगे कि मानव जीवन पा करके जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने कर लिया। एक मौत सामने खड़ी है, उसमें एकदम प्रसन्न मन, शांत निर्भय मन हो तो समझना कि मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है और सिंहासन बना लिया है। वो परीक्षा की जो घड़ी होती है, और जो मौत की घड़ी होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। गुरुदेव जी सर कहा करते थे, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाई के पश्चात परीक्षा होती है। परीक्षा के कुछ दिन पश्चात निकलता है रिजल्ट। जो विद्यार्थी साल भर में बराबर पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई समय घूमता फिरता रहा, मटर गश्ती करता रहा,
उसका पेपर अच्छा बनेगा नहीं। वो सोचेगा कि रिजल्ट ना निकलता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे पता है मुझे फेल होना है, पढ़ाई ही नहीं है। और जो विद्यार्थी पूरा साल मेहनत पूर्वक पढ़ा, समर्पित होकर पढ़ा है, खूब परिश्रम किया है, रिजल्ट के दिन की प्रतीक्षा करता है, उसे विश्वास है कि मैं तो अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, खुशी उसके मन में। हम जीवन भर जो कुछ करते हैं ना, ये पढ़ाई है। रिजल्ट का दिन कौन है? मौत का दिन रिजल्ट का दिन है। जो जीवन को सही ढंग से जिया नहीं होगा, गलत ढंग से जीवन जिया है, लड़ झगड़ करके, लोभ लालच करके, गलत कर्म करके जीवन जिया है, उसे मौत के समय रोना आएगा ही आएगा। और मौत के समय रोगे तो कोई बचाएगा नहीं। वो सोचेगा हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है। किंतु जो जीवन सही ढंग से जिया है वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसके लिए मौत का दिन उत्सव का दिन हो जाएगा। जिसने अपने मौत के दिन को उत्सव का दिन बना लिया, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। हमारा जन्म हुआ है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, उसी का नाम जीवन है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, या दुनिया में जितने भी मनुष्य है, किसी को अपने जन्म का पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि मैं कैसे पैदा हुआ, वहां कौन 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 बैठे थे, किस घर में, किस समय, कैसा। किसी माँ बताती, फिर दूसरे लोग बताते, पता चलता है अब तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, अमुक अमुक लोग थे वहां पर, अमुक घर में अमुक समय ऐसा हुआ था। वो हम सुनते, दूसरों भी देखते हैं, बच्चों पैदा होते समझता है हमारा जन्म भी हुआ था। तो जन्म हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहां जन्म लेंगे, कि कौन माता पिता होगा, किस घर में जन्म लेंगे, किस समय जन्म लेंगे, कैसा हमारे शरीर होगा, हमारे हाथ में नहीं है। मौत कहां होगी, किस रूप में होगी, कैसे होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मौत कैसे मौत होगी, मतलब प्रसन्नता से मौत होगी या रोते रोते मौत होगी, ये हमारे हाथ में है। रोते रोते मरना है या हंसते हंसते मरना, ये हमारे हाथ में है। जो जंजीर बनाएगा वो रोते रोते मरेगा, और जो सिंहासन बनाएगा वो हंसते हंसते मरेगा, शरीर छोड़ेगा। वो मरता नहीं है, शरीर छोड़ता है। शरीर छूट जाए, शरीर तो छूटेगा, छूटा है। और जो जंजीर बनाता है वो मरता है, क्योंकि वो उन्होंने जीवन जीना जाना ही नहीं है। जो जिसे जीवन जीना आता ही नहीं है, वही आदमी तो मरेगा। और जो जिसे जीवन जीना आता है, जैसा जीवन जीना चाहे वैसा जीवन जिया, हंस करके जीवन जिया, प्रसन्नता से जीवन जिया, और जो बन सका अपने तन से, मन से, वचन से दूसरों की सेवा करने के प्रयास, दूसरों को प्रसन्नता बांटने का, दूसरों को खुशी बांटने का काम किया, दूसरों को आनंद बांटने का काम किया। जिसने दूसरों के आंसू पोंछने का काम किया, उन्होंने सिंहासन बना लिया, जंजीर कट गई। उसका मरना नहीं होता, वो शरीर छोड़ता है, और शरीर छोड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमारा जब जन्म हुआ रहा होगा तो हमारे माता पिता, कुल कुटुंब परिवार वालों ने उत्सव मनाया होगा, लेकिन उस उत्सव का हमें पता नहीं है। जीवन ऐसा जिए कि मौत का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन हो जाए, और ये हमारे हाथ में है। और हम जो इसके लिए हमें आज से और अभी से काम करना पड़ेगा, तभी तो सिंहासन बनेगा ना। तो जिसके लिए मौत का दिन उत्सव दिन होगा, उसके वो तो सिंहासन ही सिंहासन है। अब जाना सबको है, कैसे जाना है ये सोच लेना पड़ेगा। जिए, जीना तो होगा ही। सबसे प्रेम करते हुए जिए कि मन से घृणा, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या का भाव सर्वथा मिट जाए।
कोई गलत आदमी है, उसके साथ रहकर व्यवहार निभेगा नहीं तो अलग हट जाओ, लेकिन अलग हटने के बाद भी उसके लिए मन में गलत मत सोचो। उसकी याद आए तो सोचो उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो शांति से जिए। दुश्मन के लिए भी हमारे मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए। और गलत भाव दिए कोई दुश्मन, कोई हमारा दुश्मन है, उसके लिए हमारे में गलत भाव है तो हम जंजीर बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि गलत भाव जंजीर ही बनाएगा, सिंहासन नहीं बनाएगा। वो बाहर हम जो करते हैं वो तो है ही, मन का भाव कैसा है ये सोचने की बात है। सदुर कबीर के साखी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक से आता चलता था, एक मधा जंजीर साहब कहते राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है, किसी के लिए यहां पर छूट नहीं है। हाँ, सफल जीवन वह है जो सिंहासन बना लिया, जिसने मौत के दिन को उत्सव को दिन बना लिया। और ये हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है और हमें इसी के लिए काम करना है। सत्संग, भक्ति, धर्म के नाम पर जो कुछ करते हैं सिंहासन बनाने के लिए ही करते हैं और मौत के दिन को उस दिन के बनाने के लिए करते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, आगे जो है हम अभी से समर्पित हो जाए सिंहासन बनाने के लिए और मौत के दिन को उस दिन बनाने के लिए, पूरा जीवन हमारा सफल और सार्थक हो जाएगा। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बस।